बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो भाग्यशाली गुरुमुख हो, हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी वचन है कि राजा तरक्की करे तो वह साधु बनता है और साधु के विचारों में त्रुटि आ जाए तो वह राजा बनता है। राजा गोपीचंद राजपाट से तरक्की कर के सिद्ध योगी हुए। राजा गोपीचंद राजपाट से तरक्की कर सिद्ध योगी हुए, यह सब कोई जानता था। इसी प्रकार राजा भर्तृहरि जी भी राज्य से तरक्की करके फकीरी पदवी पर पहुँचे। ऐसे और भी कई प्रमाण हो सकते हैं। तात्पर्य यही है कि संसार की मोह माया और भक्ति के प्यार में धरती और आकाश का अंतर है। मनुष्य मोह माया में इतना फंस जाता है कि वह भूल जाता है कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, किस लिए मिला है, किस लिए मिला है, मालिक की भक्ति के लिए। पर मनुष्य भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, किस लिए आया हूँ, क्या करना था, यह सब भूल जाता है और संसार की मोह माया में फंस जाता है और 84 के चक्कर काटता काटता वह काल के मुंह में चला जाता है। मनुष्य चाहे तो वह सतमार्ग सत्य बात पर अपने श्री गुरु महाराज जी की बातों पर चलकर नाम का सिमरण करे, आरती पूजा सत्संग सब करे और लोक और परलोक दोनों भी सहायता करे। इस प्रसंग में थोड़ी समय रखने वाले मनुष्य शायद यह मतलब ले कि मोह त्यागने का अर्थ संसार को त्यागना है, ऐसा समझना उनकी भूल है। संतों का अभिप्राय केवल यही है कि संसार में रहो लेकिन संसार के होकर न रहो। माया की वस्तुएं प्रयोग में लाओ क्योंकि यह तुम्हारे प्रयोग के लिए कुदरत ने रची है। इसमें मत फंसो, इनका उपयोग करो, इनका काम में लाओ। प्रयोग करना दोष नहीं है और न ही संत इसमें दखल देते हैं। उनका उपदेश केवल यही है कि शरीर का निर्वाह चलाने के लिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए लो, परंतु किसी वस्तु में मन का लगाव न रखो क्योंकि इसका परिणाम अंत दुखदायी होगा। यह मोह एक ऐसी जंजीर है जिसमें बंधा हुआ जीव बार बार संसार में जन्मता और बढ़ता रहता है। मोह बंधन है और संत इस बंधन को काटते हैं। जब मोह का बंधन कट गया तो फिर मोक्ष ही मोक्ष है। इसी कारण काकभूषण जी बार बार फरमाते हैं, जी का कथन है कि यह मोह ही संपूर्ण रोगों का मूल है। इसी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य तो भी नहीं समझ पाता कि यह रोग किस कारण हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, कि मैंने संसार में आकर संसार के भोगों को भोगा और माया से होने वाले पदार्थों में मन लगाया। फिर कहते हैं काम वायु का रोग है, लोभ कफ का रोग है और क्रोध पित्त का रोग है जिससे मनुष्य की छाती सदा जलती रहती है। अगर ये तीनों भाई काम, क्रोध तथा लोभ अर्थात वायु, पित्त तथा कफ परस्पर प्रीति करें यानी आपस में मिल जाए तो महान दुख देने वाला संपात रोग उत्पन्न हो जाता है। यह ऐसा कठोर रोग है जिससे प्राणी मर जाता है और बार बार 84 में फंस जाता है। फिर कहते हैं अनेक विषयों के जो मनोरथ है अर्थात मन के अंदर जो विषय विकारों के भोगों की इच्छा हर समय उठी रहती है,
ये सब मन के मनोरथ अति कठिन और शूलप्रद है। उनके नाम कौन जान सकता है। फिर कहते हैं ममता एक ऐसी बीमारी है जिसको दाद का रोग कहना चाहिए। ईर्ष्या खुजली का रोग है। इसी प्रकार हर्ष और विषाद बहुत भारी गहरा रोग है। यह गहरी रोग क्या है? इसमें गला फूलता है और मांस लटक आता है। इसके अतिरिक्त पराया सुख देखकर जलना क्षय का रोग है। क्षय का रोग वह होता है जिससे शरीर क्षीण होता रहता है और मन की कुटिलता अथवा दुष्टता, यह कुष्ठ का रोग है। फिर कहते हैं अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है, जिससे पेट फूलकर डमरू सा हो जाता है। और दंभ कपट बदमान डहरुआ रोग है, जिससे ये पैर में नस निकल आती है। फिर कहते हैं तृष्णा करना या बड़ा भारी पेट बढ़ने का जलंधर रोग है। संतों का कथन है कि तृष्णा का पेट विशाल है जो कभी भरता नहीं। जितना भी आ जाए तृप्ति नहीं होती। जैसे प्रज्वलित अग्नि पर तेल डालने से वह अधिक भड़कती है, ऐसे ही तृष्णालु मनुष्य के पास जितना भी धन आ जाए उसका पेट नहीं भरता, किंतु तृष्णा अधिक बढ़ जाती है। इस कारण यह तृष्णा का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ प्राणी के लिए दुख रूप बन जाता है। महापुरुषों का वचन है, जब एक हुआ तब 10 होते हैं, 10 हुए 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहज होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं पाया। ऐसी यह डायन तृष्णा है। जब लग हृदय में तृष्णा है तब लग प्रकाश नहीं होता। आयु सब नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। संतों के ये सुनहरी वचन यथार्थ है, इनमें से कुछ भी संदेह नहीं। संत जो कुछ बोलते हैं वे देखकर बोलते हैं। उनकी परमार्थ की आंखें खुली होती हैं। वे परमार्थिक दृष्टि से जैसे संसार को देखते हैं वैसे वचन कहते हैं। यह कुछ भी उन्होंने कथन किया है, इस कथन का एक एक शब्द सत्य का स्वरूप है। सचमुच संसारी जीव की यही दशा है। जिसके पास 1 रुपया है वह 10 रुपये की इच्छा लगाए बैठा है। जिसके पास 10 है वह 100 की मांग कर रहा है। जिसके पास 100 है वह 1000 की याचना रखता है। जब 1000 आ जाते हैं तो फिर तृष्णा और आग को पैर परासती है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते यह तृष्णा राजा की पदवी पर जा पहुँचती है, परंतु तृप्ति फिर वे नहीं होती। इसलिए संत कहते हैं, जब तक मनुष्य के हृदय में तृष्णा ने डेरा डाले हुई है तब तक ज्ञान विचार का प्रकाश नहीं हो सकता है और अंधेरे में ही जीवन व्यतीत होकर सब आयु नष्ट हो जाती है, परंतु तृष्णा का नाश फिर भी नहीं होता। मनुष्य बार बार भी सोचता है पर वह भूला बैठा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। संत बार बार बतलाते हैं कि गुरुमुखों, मनुष्य जीवन बहुत कठिनाइयों से मिलता है। यह 84 लाख योनियों का एक माया है जो बार बार नहीं मिलता है। इसमें मनुष्य अपने सतगुरु के दर्शाए हुए नाम पर चलकर अपना लोक परलोक दोनों संवार सकता है। गुरुमुखों,